हेलो एवरीवन। आज हम लोग ना छठी क्लास करने वाले हैं और आज की क्लास के बाद एसएससी के प्रीवियस ईयर में जो भी ट्रिगो के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, हम वो स्टार्ट करेंगे। हालांकि एक दो क्लासेस पीछे भी हुई है। होमवर्क क्वेश्चंस में हम लोग वही क्वेश्चंस करते थे जो प्रीवियस ईयर के थे। आज मैं ना आपको जितने भी आइडेंटिटी है जो मोस्टली यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, मैं उसका छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन कर देने वाला हूं, ताकि एक तरह से आप एक जगह पे राइट डाउन कर सको और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ताकि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। पीडीएफ को प्रिंट करवा के निकलवा सकते हो, बट अगर आप मुझसे पूछो ना तो प्रिंट वगैरह के चक्कर में मत रहा करो, लिखा करो। जितना हाथ चलाओगे मैथ्स आपका उतना स्ट्रांग होगा। हम A to Z जितने भी यूज होते हैं वो मैं आपको आज बता दूंगा, इसीलिए इसको लिख लेना, क्योंकि अब हम मिसलेनियस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। क्लासेस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे और मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे। देखो, एक्चुअली अगर आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कहां से होता है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से स्टार्ट होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि एंगल्स को ना आइदर आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। तो रेडियन मेजर का हमने फॉर्मूला लिखवाया था पाई अपॉन में 180 इंटू 360। मेनली अगर आपको याद हो, ये ऐसा इसलिए किया था क्योंकि हमें जब आप एक चक्कर लगाते हो तो 360 डिग्री लगाते हो। अगर आपने रेडियस 1 मान के चला है तो एंगल 360 डिग्री होता है, और अगर मैं सरकमफ्रेंस के बारे में बात करूं तो 2 पाई होता है। 2 पाई अगर रेडियस हमने 1 माना तो यहां से बेसिकली ये डिग्री होता है, ये रेडियन होता है, और यहीं से पाई की वैल्यू 180 आई थी। ओके, पाई की वैल्यू 180 यहीं से आई थी। 180 यानी रेडियन मेजर, रेडियन होता है सरकमफ्रेंस का और डिग्री होता है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देख लो, ये रेडियस 1 है, ये रेडियन 1 है, तो यहां पे जो भी डिग्री होगा वो उसको डिग्री मेजर बोलेंगे। ये हमारा रेडियन मेजर है, यानी कह सकते हो कि एक के लिए एक रेडियन है, दो के लिए दो रेडियन है, इस तरीके से। ओके, तो रेडियन का जो फॉर्मूला था वो ये था, रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 इंटू डिग्री मेजर, और डिग्री का फॉर्मूला था 180 अपॉन में पाई अपॉन में रेडियन मेजर। एक चीज ध्यान रखना कि ये डिग्री में आता है, लेकिन डिग्री मेजर जो होता है ना, यहां पाई की वैल्यू आपको 22/7 पुट करनी होती है और उसको सॉल्व करना होता है। देन हमने आर्क ऑफ लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा था। बेसिकली लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ओके, ध्यान रखना, रेडियस इंटू एंगल, ये हमने पहले पढ़ा था। फिर कुछ आइडेंटिटी थे जो बेसिकली ये वाले थे, देखो यहां से यहां तक, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपको पता होना चाहिए। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, या यू कैन से 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो ये वाले फॉर्मूले हैं ना, ये एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है, ये क्वाड्रेंट पे बेस्ड है। अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था, कभी भी 2n पाई हो यानी कि 360 का मल्टीपल हो, कभी भी अगर आपको लिखना हो, जैसे कि आपको लिखना हो 1800 प्लस में थीटा, तो आप इसको सीधा 10 थीटा लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो 1800 है ना, ये जो 1800 है, ध्यान रखना, ये 360 का मल्टीपल है, तो उसी को दिखा रहा है ये कि cos 2n पाई प्लस थीटा हो या sin 2n पाई प्लस थीटा हो, वैल्यू वही रहती है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। तो cos x हो जाएगा, sin x हो जाएगा, सेम गोज फॉर 10, सेम गोज फॉर cot, cosec और sec। सब आइडेंटिटी के साथ ये वाला फॉर्मूला सेम रहता है। आप इसको फॉर्मूला भी ना कहो, कोऑर्डिनेट कहो, लेकिन ये लोग फॉर्मूले की तरह दे रखे हैं तो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, बट ये फॉर्मूला नहीं है। अब जैसे ये देखो, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स है, मैंने आपको बताया था माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है। किसका है? फोर्थ क्वाड्रेंट का है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है इसीलिए नेगेटिव है, और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है इसीलिए पॉजिटिव है। कॉस के अलावा सेक भी इसमें पॉजिटिव होगा, और साइन के अलावा 10 हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, ये सब इसमें नेगेटिव होंगे। ओके, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर हमने कंपाउंड एंगल्स के बारे में बात किया था, cos x प्लस वाई का ये फॉर्मूला होता है। मेनली इसका यूज होता है जब आपको cos मान लो 15 का निकालना हो, cos 75 निकालना हो, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखोगे बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस में हम इन फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। देखो, सिंपल याद करने का तरीका ऐसे ही है कि cos अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस है। cos जो है ना वो अपने आप को पहले रखता है, देखो cos x cos y, cos x माइनस वाई में भी cos x cos y, फिर रखता है sin x sin y, sin x sin y। अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस है, यहां माइनस है तो यहां प्लस है। ये भी अगर फॉर्मूले को और ज्यादा एक्सपेंड करोगे ना तो ये क्वाड्रेंट का ही खेल बनेगा, बट इतना ज्यादा आपको नहीं सीखना है। अब यहां देखो,
cos पाई बाई टू प्लस थीटा हमने माइनस साइन एक्स किया, क्योंकि पाई बाई टू यानी 90 प्लस थीटा आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा सब नेगेटिव होता है। तो बेसिकली यहां साइन के साथ नेगेटिव क्यों है? क्योंकि देखो ये वैल्यू जो है ना, ये एक्चुअली में कॉस की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? कॉस की वैल्यू है, और कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ओके तो इसीलिए ये माइनस साइन एक्स है। लेकिन जब आप साइन पाई बाई टू माइनस एक्स लिखते हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसीलिए कॉस एक्स। अगर यहां मैं प्लस भी कर दूं ना तो भी ये पॉजिटिव कॉस एक्स रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्लस कर दूं तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हो, माइनस करता हूं तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हो, और दोनों में ही साइन पॉजिटिव होता है। देन फिर हमने साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला किया। देखो साइन एक्स की खासियत है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, साइन अपने साथ कॉस को भी रखता है, और साइन एक्स माइनस वाई में साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, सिंपल फॉर्मूला है। ओके नाउ कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, ये देखो कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस साइन एक्स है। वहीं पे जब मैं कॉस पाई माइनस एक्स कहता हूं, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहता है। पाई बाई टू है इसलिए चेंज हो गया, मैंने बताया था 90 एंड 270 हैव सम पावर, जिससे ना वो उसको बदल देता है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ चेंजिंग जिसको मैंने बताया था आपको। अब देखो कॉस पाई प्लस एक्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव रहता है। 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव रहता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आप इनको फॉर्मूला काउंट मत करो, ये कंसेप्ट है, ये जो है ना इसको आप फॉर्मूला कह सकते हो, बट ये सब तो क्वाड्रेंट का खेल है। ऐसे देखो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए कॉस एक्स है। पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव है, इसीलिए साइन एक्स है। पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अगर यहां 10 होता तो पॉजिटिव होता, कॉट होता तो पॉजिटिव होता, उसके अलावा सब नेगेटिव है। साइन 2 पाई माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ये सारे क्वाड्रेंट का खेल है, मैक्सिमम फॉर्मूले। देन फिर हमने कंपाउंड एंगल्स में ही tan x प्लस वाई और cot x प्लस वाई का फॉर्मूला किया था। tan x प्लस वाई का होता है tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y, और tan x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x tan y। ओके कॉट में बस ये जो होता है उल्टा चले जाता है, देखोगे cot x माइनस cot y माइनस 1 cot y प्लस cot x, और cot x माइनस y का ये फॉर्मूला होता है। ओके इसको आप अच्छे से सीख लेना, आएगा बार बार यूज होगा। अब कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिसका यूज अभी तक हमने नहीं किया है, जैसे cos 2x है। हमारे सर कहा करते थे cos 2x से ना टोटल 50 से ज्यादा फॉर्मूले बनते हैं, कितने भी बना सकते हो। ओके देखो कहां कहां से स्टार्ट हो रहा है cos 2x का, ये सब डिपेंड करेगा कि हमें नीड किसकी है, कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ये हमें क्या चाहिए, जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे देखो cos 2x का एक फॉर्मूला है हमारा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहां से एक और फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है देखो इसी फॉर्मूले से ये बन गया। अगर मैंने यहां पे कॉस के बदले साइन पुट कर दिया होता तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता, ये रहा एक फॉर्मूला। ओके अब देखो यहां पे 10 स्क्वायर, वही अगर मैं इसको साइन से डिवाइड कर दूं, अगर मान लो मैं इसको से कॉस से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसी को कॉस से डिवाइड कर दूं, देखो अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड कर दूं, ठीक है तो क्या आ जाएगा cos 2x का, cos स्क्वायर एक्स से इसको डिवाइड कर दिया तो ये देखो 1 माइनस में ना उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है cos से डिवाइड करने के लिए आपको दोनों साइड से करना पड़ेगा, तो आप सीधा फॉर्मूला याद कर लो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूले हैं। अब यहां से और भी फॉर्मूले बने जा सकते हैं, देखो कैसे समझना, दो फॉर्मूले जो इसमें नहीं लिखवा रखा मैं आपको लिखवाता हूं कैसे। यहां देखो हमने क्या किया, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला था ना, समझना यहां से 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 1, कोई दिक्कत, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन में 2, cos x इज इक्वल टू अंडर रूट cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन में 2। देख रहे हो cos x का एक और फॉर्मूला निकल गया ना।
ऐसे ही साइन के साथ भी कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने यहां 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता तो ये इधर आता, ये इधर आता, तो ये फॉर्मूला बन जाता बेसिकली 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 रूट में। अगर हमें साइन एक्स निकालना होता तो साइन एक्स का फॉर्मूला ये बन जाएगा। ओके तो आप देख रहे हो इससे कितने भी फॉर्मूले जो हमें चाहिए होता है हम वो पुट कर देंगे। बेसिकली एट द एंड हमें वही करना होता है जो हमें पुट करना है, जो हमें चाहिए होता है। आई होप क्लियर हो, आई होप ये आपसे क्लियर हो गया होगा। cos 2x का फॉर्मूला ये लिख लेना। ओके इसे लिख लेना। फिर आ जाता है sin 2x। sin 2x का सिंपल फॉर्मूला है 2 sin x cos x और 2 tan x अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये sin 2x का ही फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ओके tan 2x का भी यही फॉर्मूला होता है, देखोगे सेम सेम, बस यहां माइनस है यहां प्लस है। ओके तो 2 tan x अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे मान लो 10 120 की वैल्यू पूछ ले, ठीक है, आप क्वाड्रेंट नहीं लगाना चाहते हो, आप लगा इसको ऐसे लिख सकते हो 2 tan 60 अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर 60। देखो 2 रूट 3 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये माइनस रूट 3 आ जाएगा। कितना आ गया? माइनस रूट 3। अब देखो क्वाड्रेंट से भी लगाओगे तो 10 90 प्लस 30, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस कॉट 30, और कॉट 30 भी तो रूट 3 होता है, तो माइनस रूट 3 आएगा। तो कंपाउंड एंगल का तब यूज होता है। ओके नाउ ये डबल ऑफ एंगल का फॉर्मूला था, सिंगल ऑफ का देख लिया हमने। अब देखो ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये डबल एंगल्स है। ओके ट्रिपल एंगल हो तो साइन 3x का फॉर्मूला देखो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन की क्यूब, कॉस 3x का होता है 4 कॉस की क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। अगर आप गौर से देखोगे ना, यहां साइन इधर आ गया, ये इधर चले गया, साइन कॉस में इतना ही फर्क है। ये चेंज कर दो, वैल्यू चेंज कर दो, बस यहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। और tan 3x का फॉर्मूला 3 tan x माइनस 10 की क्यूब एक्स 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको आप ऐसे भी tan x कॉमन भी लिया जा सकता है ऊपर से, 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो कभी अगर इस टाइप का कुछ बना हुआ है तो उसमें भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ट्रिपल एंगल का था, ये डबल एंगल का, इन दोनों का बहुत यूज होने वाला है। ओके हालांकि एसएससी के में ये वाले कम यूज होते हैं, ये वाले ज्यादा होते हैं। ओके इस वाले को थोड़ा हम अच्छे से करेंगे। ठीक है देखो क्या है क्वेश्चन, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई बाई 2। अगर आपसे पूछा जाए cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो cos x प्लस वाई याद कैसे रखना है, cos है तो दोनों ही जगह cos है, अगर पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो दोनों ही जगह साइन है। लेकिन साइन के साथ क्या आता है, साइन दोनों को लेके चलता है, प्लस है तो पहले साइन, माइनस है तो पहले कॉस। फॉर्मूला याद करने का ये आसान तरीका होता है। अगर तुम देखोगे cos x प्लस cos y क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। वही cos x माइनस वाई आ जाए तो माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, और ये जो फॉर्मूला है ना ये इसी पे बेस्ड है। देखो कैसे, जैसे कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर उठाते हैं, ये वाला देख लो क्या दे रखा है, साइन x प्लस साइन y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2, यही है ना। अब हम क्या करते हैं इसमें, देखो हम x प्लस वाई को c मान लेते हैं और x माइनस वाई को d मान लेते हैं। ओके अब देखो 2 साइन c साइन d इज इक्वल टू, देखो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला ये था, हमने क्या किया x प्लस वाई को c मान लिया और x माइनस वाई को d मान लिया। अब देखो 2 साइन c साइन d इज इक्वल टू, अब देखो साइन x को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन c प्लस d प्लस में साइन c माइनस डी। देखो c प्लस डी यानी x प्लस वाई x माइनस वाई क्या आएगा, सॉरी डिवाइडेड बाय 2 भी तो आएगा, c प्लस 2x आ जाएगा ना। c प्लस 2 में तो 2x आ रहा था,
यहाँ पे भी तो 2 से डिवाइड है ना, ओके यहाँ से भी तो 2 से डिवाइड है ना, हाँ ठीक है। मतलब यही फॉर्मूला बेसिकली अगर आप इसको चेंज करोगे ना इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला सेम है, बस आपको आइडेंटिफाई क्या करना होता है, मेनली आइडेंटिफाई क्या करना है कि दे क्या रखा है। जैसे अगर पहले ये वाला दे रखा हो, ओके तो आपको उधर लेके जाना पड़ेगा, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो जैसे देखो cos x cos y है तो ऑब्वियस सी बात है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई होगा। यहां पे भी देखोगे जब cos दोनों था, दोनों ही साइन था तो x माइनस वाई बीच में माइनस आ जाएगा। साइन अगर पहले है तो यहां पे भी साइन पहले आएगा, cos पहले है तो साइन पहले आएगा लेकिन नेगेटिव होगा, ध्यान रखना, ओके। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आई होप आपको आइडेंटिटीज जितने भी मैंने अभी करवाए हैं समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस आता रहेगा मैं उसको यूज़ भी बताऊंगा। अभी हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस करने वाले हैं पेड वाले बच्चों के लिए। एटलीस्ट हम अभी इस क्लास के बाद 10 क्लासेस और आने वाली है, 5 + 5 ऐसे। तो उस 10 क्लास में अप्रॉक्स हम 25 करके 250 क्वेश्चंस करने वाले हैं मिनिमम, ओके। हो सकता है एक आध बढ़ भी जाए, तो अपने आप को तैयार रखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए और प्रैक्टिस के लिए। जो भी आपको होमवर्क सीट्स मिलेंगे उसको करते रहना। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।